ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इमारतों का तामीराती काम कराने के लिए महकमे R&B ने 3 करोड़ 46 लाख रुपए सरकारी खजाने से निकाले, लेकिन इमारतों का काम अभी तक नामुकम्मल है। R&B के तर्ज अमल पर सवाल निशान लग गया है। इस मामले में मुकम्मल जांच का लोगों ने मुतालबा भी किया है। देखिए यहया सुल्तान की खास रिपोर्ट। यह है डाइट कुपवाड़ा की नई इमारत। ये इमारत कुछ अरसा पहले ही तामीर की गई है। इसके तामीराती काम पर महकमा R&B ने 3 करोड़ 46 लाख रुपए का खर्चा दिखाया है। महकमे ने ये ढांचा बनाने के कामों की अंजामदही के लिए तमाम रकूमात सरकारी खजाने से निकाली हैं। हालांकि अब तक इन इमारतों का काम मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इस इमारत को अभी तक छत और बिजली फिटिंग के बगैर रखा गया है। इतना ही नहीं, इस इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। चंद सालों में ही ये इमारत 100 साल पुरानी लगने लगी है। अब ये इमारत काफी बोसीदा हो चुकी है। इमारत की हालत देखकर लग जाएगा कि यहाँ सरकारी रकूम को चूना लगाया गया है। महकमा तालीम में तैनात असातिज़ा इसे एक स्कैंडल से ताबीर करते हैं। उधर डाइट के प्रिंसिपल जावेद इकबाल ने इसे R&B की लापरवाही करार दिया। इस मामले में मुकम्मल जांच के साथ साथ इमारत का अधूरा काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया जा रहा है। स्कैम लग रहा है। आपने खुद देखी ये बिल्डिंग, यहाँ स्लैब भी क्रैक है और यहाँ आप देखो ना, ये मटेरियल जो उन्होंने लगाया है ना, सब स्टैंडर्ड मटेरियल है और पैसे उन्होंने निकाले हैं। ये चीजें जब तक नहीं एक्सपोज होंगे, जब तक नहीं मतलब अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट ब्रिंग दो स्कैम्स ऑन सरफेस, तब तक इन चीजों का कोई किसी के जहन में भी ये नहीं आता है कि हमें यार कहीं पे स्कैम हुआ है। आवाम का जो पैसा इसमें लगा है, टैक्स का पैसा इसमें लगा है, ये बर्बाद इस तरह से अगर इन चीजों को हमने सामने नहीं लाया तो ये चीजें तो इसी तरह से बर्बाद होते जाएंगे। 4.52 करोड़ है और पूरा जो पैसा है ये स्कूल एजुकेशन ने R&B को पैसा पूरा उनको दे दिया है। और फिर काम की हालत आप देखते हैं, दोनों बिल्डिंग्स इनकम्प्लीट हैं। जिस बिल्डिंग में हम इस वक्त भी बैठे हैं बिल्कुल डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। कोई दरवाज़ा और शीशा भी इसका ठीक नहीं है। बल्कि ये कल 2 दिन पहले यहाँ थोड़ी सी हवा चली तो जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर जो सीलिंग लगी है वो पूरी की पूरी सीलिंग फ्लोर पर गिर पड़ी। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने यकीन दिलाया है कि मामले की मुकम्मल जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इमारत का अधूरा काम मुकम्मल कराया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहया सुल्तान की रिपोर्ट। जिला गांधरबल में मामूल के फौजी उमूर में नुमाया तब्दीली नजर आ रही है। आसाम राइफल्स की खुसूसी खवातीन टीम की मदद से गांधरबल में अमन सलामती को यकीनी बनाने में मदद मिल रही है। खवातीन टीम को मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट के लिए तैनात किया गया है। इनकी तैनाती का अहम मकसद चेक पोस्ट से गुजरने वाली खवातीन की चेकिंग करना है। इसके अलावा गांधरबल में राइफल वुमेन माशरे की बेहतरी के लिए जो लगन और इस्तकामत का मुजाहरा कर रही हैं वो काबिल तहसीन है। वो न सिर्फ फौज की अवाम के साथ रवाबित को बरकरार रखने में मदद कर रही हैं बल्कि मकामी खवातीन के लिए रोल मॉडल भी साबित हो रही हैं। राइफल्स वुमेन का कहना है कि वादी में अपने फ़राइज़ अंजाम देने पर उन्हें फ़ख्र महसूस होता है। इससे कबल 2020 में कुपवाड़ा में मिलिटेंटों की जानिब से खवातीन हैंडलर्स की मदद से मंशियात और असलहा की स्मगलिंग की इतलात मिलने के बाद राइफल्स वुमेन को तैनात किया गया था। हमारे टास्क के दौरान जो लेडीज़ हैं उनको मोर कंफर्टेबल, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया जाए, जिसकी वजह जस्ट बिकॉज दे आर लेडीज़ दे विल बी मोर कंफर्टेबल विद अस। ये हमारे टास्क के दौरान ये हम अहम बात यही का ध्यान रखते हैं कि उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो और हम इस बात के लिए इंस्पायर भी करना चाहते हैं ताकि वो अधिक से अधिक यहाँ की अधिक से अधिक लेडीज़ इंस्पायर हो और वो भी फौज ज्वाइन करे और इस तरह अपनी देश की सेवा करे। वो भी एंटी मिलिटेंट जो भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया जाता है वहाँ पे हमारा बखूबी हमारा वहाँ पे भूमिका होता है। जब किसी तरह का कॉर्डन एंड सर्च की कार्रवाई की जाती है उस दौरान भी, ताकि महिलाओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इस वजह से हमारी भूमिका वहाँ अहम होती है और हमारी वहाँ पे मौजूदगी होती है। हमारा यहाँ पे काम है जो हमारे बटालियन के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन में सिविल आर्म है, लेडीज है, उनको चेक करना है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोगों को बटालियन के साथ लाया गया है। राइफल वुमेनों का मेन काम है, जो हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं या कैसो MVCP में जाते हैं तो यहाँ की जो लेडीज हैं उनको चेक करना, जिस प्रकार उनको किसी प्रकार की मुसीबत ना हो। These rifle women have been a force multiplier and they have been bridging the gap between the forces and the locals.
not only we are using them in various operations as we use our own riflemen, but also the local citizens have been coming and reaching out to these riflemen and developing a special relationship with the army. सियाहती मकाम गुलमर्ग के सरहदी इलाके भूटा पथरी में फौज की 15 गढ़वाल ने कायम फायरिंग रेंज को मशहूर अदाकारा विद्या बालन के नाम से मंसूब किया है। भूटा पथरी में फौज ने बोर्ड भी नस्ब किया है जिस पर विद्या बालन फायरिंग रेंज लिखा हुआ है। फायरिंग रेंज को विद्या बालन के नाम से मंसूब करने से ये सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग के भूटा पथरी में। यहाँ पे जनवरी के महीने में अरबाज खान और मशहूर अदाकारा विद्या बालन आई थी। उन्होंने यहाँ पे इसी जगह पे फायरिंग भी की है आर्मी की तरफ से, और फिर उसके बाद फौज ने एक कदम उठाया है और उन्होंने इस फायरिंग रेंज का नाम जो है विद्या बालन के नाम से उन्होंने इस फायरिंग रेंज को मंसूब कर दिया है। बाज़ाब्ता इस पे बोर्ड भी चश्मा किया गया है और यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। फिलहाल इसी के साथ